दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गंगा के तराई क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता काफ़ी खराब बनी हुई है। हालांकि पोल्यूशन की समस्या ग्लोबल है, लेकिन इन दिनों भारतीय राजधानी दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में परिवर्तित हो गई है। वहीं यहाँ पे कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसका स्तर 450 से भी अधिक पहुंच गया है और यह भी डेंजर के निशान से भी ऊपर चल रहा है। जो सबसे ज़्यादा हाई एक्यूआई लेवल के प्लेसेस हैं उनमें लाजपत नगर, जंगपुरा, आईआईटी और भी कई सारा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में वैज्ञानिकी स्तर पर इस बात पर काफ़ी चर्चा है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए कोई तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन भी एक रास्ता हो सकता है जिसको आईआईटी कानपुर ने सुझाया है। तो दोस्तों आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर किस तरह से दिल्ली वासियों को मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ कंपनियां अब एयर प्यूरीफायर पे भी ज़्यादा जोर दे रही हैं, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। वैसे दिल्ली एनसीआर की ये वायु प्रदूषण की समस्या हर साल ठंडी आने से पहले दिल्ली वासी इस तरह का एयर पोल्यूशन झेलते हैं। तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार को कुछ इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों आइए आज हम इसी पर चर्चा करें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। हालांकि पूरा गंगा बेल्ट ही एयर पोल्यूशन के जद में आ गया है, लेकिन भारतीय राजधानी दिल्ली एनसीआर पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है। वहीं कई जगह पर एक्यूआई लेवल 450 से अधिक बना हुआ है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियां वायु प्रदूषण के लिए घर यानी होम पर एयर प्यूरीफायर की काफी ज्यादा वकालत कर रही हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक तात्कालिक रूप से इससे राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कृत्रिम बारिश के सुझाव भी दे रही हैं। तो आइए सबसे पहले कृत्रिम बारिश पर चर्चा कर लेते हैं। कृत्रिम बारिश की चर्चा सबसे पहले दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की। जब दिल्ली में कम बारिश हो रही थी या गर्मी के मारे बुरा हाल था, तब भी कृत्रिम बारिश की चर्चा जोर शोर से उठाई जा रही थी। अगर हम कृत्रिम बारिश में भारत के इतिहास की बात करें तो पिछले 50 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र और यूपी के लखनऊ में कृत्रिम बारिश करवाई थी। वहीं दिल्ली में 2 से 3 साल पहले भी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की तैयारी की गई थी। हालांकि अगर कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो दुबई और अरब कंट्रीज में काफी आम बात है, क्योंकि इसको करवाने के लिए ड्रोन के प्रयोग से कृत्रिम बारिश को अंजाम दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वैज्ञानिक इस पर पिछले कुछ समय से बढ़िया काम कर रहे हैं। हालांकि बारिश कराना काफी महंगा होता है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की पोल्यूशन की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। कृत्रिम बारिश को करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग करना पड़ता है। हालांकि क्लाउड सीडिंग की यह प्रक्रिया करीब 50 से 60 वर्ष में काफी तेजी से आगे बढ़ी है। अगर हम क्लाउड सीडिंग का फर्स्ट इवेंट माने तो 1947 में ऑस्ट्रेलिया में भारतवर्ष में सबसे पहले क्लाउड सीडिंग की घटना की गई थी। उसके बाद 60 और 70 के दशक में अमेरिका में कई बार कृत्रिम बारिश करवाई, लेकिन बाद में चाइना और अरब की कंट्रीज में काफी आम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट फर्म दिल्ली के एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर को काफी बढ़ावा और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि एयर प्यूरीफायर कोई ठोस समाधान नहीं है। एयर प्यूरीफायर एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि घर के अंदर की हवा को साफ करने में अच्छा साबित होती है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में जहां घर के बाहर यातायात के ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो घर आकर इंसान प्योर हवा ले सकता है। अगर हम एयर प्यूरीफायर की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि उसके आसपास की हवा को साफ करना। ये एयर प्यूरीफायर पोर्टेबल होते हैं। साथ ही एयर प्यूरीफायर धूल के कणों को अवशोषित करके हानिकारक गैसों को भी फिल्टर करके शुद्ध हवा को लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि ये अलग अलग एक्यूआई लेवल पर एयर प्यूरीफायर भी काम करते हैं। दोस्तों यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की प्रदूषण की समस्या कैसे
खत्म होती है और सरकार इस पर क्या कदम उठा। जुड़े रहें हमारे चैनल एन वर्ल्ड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।